और अब एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ में एडवाइजर पद खत्म करने पर राजनीति गर्मा गई है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का बयान, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के पद पर हरियाणा का हक है। 40% हरियाणा कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का हक है। 60% पंजाब कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का हक है। 2005 तक चंडीगढ़ में हरियाणा को हिस्सा मिलता रहा है। साजिश के तहत हरियाणा का चंडीगढ़ पर हक खत्म करने की तैयारी चल रही है। तो देखिए, चंडीगढ़ में मुख्य सचिव के पद पर हरियाणा का हक, रामपाल माजरा ने कहा कि 40% हरियाणा कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का हक है। 60% पंजाब कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का हक है। और 2005 तक चंडीगढ़ में हरियाणा को उसका हिस्सा मिलता रहा है, लेकिन अब हरियाणा का हिस्सा चंडीगढ़ से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। सियासत शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में एडवाइजर पद खत्म करने पर अब राजनीति गर्मा गई है। तो देखिए, चंडीगढ़ में एडवाइजर पद को समाप्त किया गया और इसी को लेकर अब राजनीति गर्माती नजर आई। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है एडवाइजर पद को लेकर, किस दिशा में ये पूरा मुद्दा जाता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के हरियाणा में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्य तौर पर जिस तरीके से AGMUT काडर जो है इसको किया गया है, यानी अब जो सेंटर काडर के ही जो अधिकारी है उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और जो है मुख्य सचिव इस पोस्ट का जो नया नाम है वो दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर दूसरी तरफ रामपाल माजरा हो, उनका ये कहना है कि एक और रामपाल माजरा ये कह रहे हैं कि ये पद जो है मुख्य सचिव का पद वो हरियाणा काडर के अधिकारी को मिलना चाहिए, जो कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है। तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर जो है अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और ये बात रखनी चाहिए कि जो पंजाब हरियाणा का 60-40 का जो रेशो, जो हक जो है वो चंडीगढ़ पर है, तो उस अनुसार जो है अपनी आवाज उठाने का काम करना चाहिए। इस प्रकार का आरोप भी वो लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। अब ये देखना है कि दोनों विपक्षी नेताओं की इस प्रतिक्रिया के बाद किस तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं उनका बयान सामने देखने के लिए मिलता है। अमूमन जब भी चंडीगढ़ का कोई विषय देखने के लिए मिलता है पंजाब और हरियाणा को लेकर के, उस वक्त दोनों जगह के नेताओं की अलग अलग बयानबाजी देखने के लिए मिलती है। लेकिन मौजूदा समय में ये बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस बदलाव के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया दोनों ही जो ये कह सकते हैं कि राज्यों की तरफ से सामने निकल करके आती है, ये देखना होगा। अभी कुछ ही देर पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल कौशिक, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और विपक्षी नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि वे हर मसले पर केवल राजनीति करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हरियाणा के कैडर को बात हो, चाहे हरियाणा के हकों की बात हो, उनको कम नहीं होने देगी, उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार की उन्होंने बात की है, वो हर बात में जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, उन्होंने अपने काल में क्या किया उस पर चिंतन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी इस पर जो है बोलना चाहिए, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अधिकारियों की पहले ही प्रतिनियुक्ति कम होती है चंडीगढ़। उसके कहने से बोलेंगे ऐसा नहीं है। जब समय आएगा मुख्यमंत्री जी हर बात को रखते हैं और रखेंगे।